भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो गया है, क्या बोलोगे आप? भाजपा का घोषणा पत्र नहीं है, ये जुमला पत्र है। और यदि आप देखेंगे, जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनावी आगाज होने के बाद जो एक गारंटी जनता को दे रहे हैं, घोषणा पत्र के कुछ अंश आप देखेंगे। धान का समर्थन मूल्य हमने 3000 घोषित किया, इन्होंने 3100 रुपये कर दिया। हमने केजी से पीजी पढ़ाई मुफ्त की, तो ये उसमें कुछ राशि दे रहे हैं। कुल मिला के हमारे घोषणा पत्र में आप देखेंगे या हमारी गारंटी में देखेंगे, जनता के पास सीधा पैसा पहुंचने का एक जरिया है। कोई इसमें बीच में कमीशन खोरी का मामला नहीं आएगा। और एक बहुत ही हास्यास्पद इनके घोषणा पत्र में आप देखेंगे, पिछले दिनों जब हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, प्रति एकड़ 20 क्विंटल, तब इन्होंने इनके पूर्व के कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता जिले के कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर जी, इन्होंने हंसी उड़ाई थी कि इतना तो रकबा है नहीं, इतना तो पैदावार ही नहीं होता, आप 20 क्विंटल कहाँ से खरीदेंगे। जब हमारी घोषणा से 20 क्विंटल नहीं होता तो इनके घोषणा पत्र में 21 एकड़ है, अब अचानक से हो जाएगा पैदा। कुल मिला के भूपेश बघेल जी का विश्वास जो जनता के बीच जमा हुआ है, इसको तोड़ पाना भाजपा के बस की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमला। अब आप देख लीजिए, हमारे कांग्रेस पार्टी में चेहरा है भूपेश बघेल जी और इनके पास है नरेंद्र मोदी। स्थिति ये आ चुकी है कि आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि यदि वार्ड चुनाव भी होगा ना, तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। 15 साल यदि इनका सुशासन का था, रमन सिंह मुख्यमंत्री जी थे, तो क्यों ना रमन सिंह का चेहरा को सामने लाया जाए। नहीं, कुल मिला के रमन सिंह जी के कार्यकाल इतने खराब थे, कुशासन था, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को साइड करके नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उनसे घोषणा पत्र जारी करवा रही है, अमित शाह से जारी करवा रही है। और हमारे यहाँ बड़े नेता जरूर आ रहे हैं, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश है तो भरोसा है। भाजपा का घोषणा पत्र का चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा ना, जुमला पत्र है। जिस तरह से 15 लाख आज तक नहीं आए ना, वैसे ना तो इनके 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य किसानों के पास जाएंगे और ना ही कोई घोषणा का अमल इनके द्वारा किया जाएगा। रही बात 3100 रुपये समर्थन मूल्य की, तो पिछले चुनाव में 2013 में इन्होंने वादा किया था 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, 1800 रुपये समर्थन मूल्य, 300 रुपये बोनस। 2 साल का बोनस इन्होंने नहीं दिया। जब 2100 रुपये में आपने अमल नहीं किया, तो 3100 रुपये में जनता भरोसा किस हिसाब से करेगी? कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया है ना, चुनाव नजदीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चुनाव नजदीक है। पहले चरण का मतदान 7 तारीख को होना है और मैं समझता हूं आज या कल में चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हो जाएगा। और कुछ घोषणा पत्र की जो बड़ी बातें हैं, गारंटी के रूप में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जनता के बीच कह दिया है। जनता समझ चुकी है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने धान का समर्थन मूल्य 2500 कहा था और आज आप देखेंगे 2640 रुपये में खरीदी हो रही है। आने वाले समय में 2800 और 3000 की खरीदी भी हमारे द्वारा की जाएगी। हम कहा वो किया, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया, कांग्रेस ने जो कहा वो किया।